कविता और मनीष एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में हुई थी और यह मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मनीष ने कविता को प्रपोज किया, मगर कविता मनीष से शादी करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि शादी से पहले उसकी एक शर्त थी। अगर मनीष कविता की यह शर्त मान लेता, तभी कविता मनीष से शादी करती, वरना नहीं। मनीष एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कविता से बहुत प्यार करता था। बहुत सोच विचार के बाद उसने कविता की बात मान ली। आखिर मनीष के साथ शादी करने के लिए कविता की क्या शर्त थी? दरअसल बात यह थी कि कविता और काजल दोनों अनाथ थीं। कविता और काजल दोनों बहनें बिना माँ बाप के किसी तरह अपना गुजर बसर की। कविता बड़ी बहन थी और काजल छोटी। पर जब कविता की ज़िंदगी में मनीष आया तो उसने कविता को शादी के लिए प्रपोज किया। तो कविता ने मनीष से यह शर्त रखी कि अगर तुम मेरी छोटी बहन काजल से भी शादी करोगे, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी, वरना नहीं। कविता ने मनीष से ऐसी शर्त क्यों रखी? क्योंकि कविता की छोटी बहन काजल गूंगी थी। काजल का कविता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। कविता जब ससुराल चली जाती तो काजल अकेली कैसे रह पाती, और गूंगी होने के कारण काजल की शादी भी नहीं हो पाती। इसलिए मजबूरी में अपने होने वाले पति मनीष से यह शर्त रखी। मनीष ने जब यह अनोखी शर्त मान ली तो कुछ दिन बाद कविता और काजल की शादी एक ही मंडप में मनीष से हो गई। मनीष से शादी करने के बाद दोनों बहनें बहुत खुश थीं। दोनों दुल्हन बनकर ससुराल आ गईं। दोनों एक ही कमरे में सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। बेसब्री से मनीष का इंतजार कर रही थी, पर बेचारा मनीष बहुत ही चिंता में था कि मैं दो पत्नियों के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कैसे करूँगा। बहुत सोच विचारने के बाद मनीष ने एक तरकीब निकाली। मनीष जब अपनी पत्नियों के कमरे में गया तो कविता और काजल दोनों के लिए एक एक गिलास दूध लेकर गया। पर मनोज ने काजल के दूध में नींद की गोलियां मिला दी ताकि काजल सो जाए, क्योंकि मनीष तो कविता से प्यार करता था, काजल से नहीं। शादी करना तो उसकी मजबूरी थी। मनीष अपनी दोनों पत्नियों का घूंघट उठाया। घूंघट उठाने के बाद दोनों का मुंह दिखाई का तोहफा दिया और दोनों को अपने हाथों से दूध भी पिलाया। कुछ देर बाद काजल सो गई। काजल को सोता हुआ देख कविता ने मनीष से पूछा, इसको इतनी जल्दी नींद कैसे आ गई? मनीष ने कविता को सारी बात बता दी। मैंने काजल के दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी, क्योंकि यह सब करना मेरी मजबूरी थी। यह सब सुनकर कविता भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह तो काजल की शादी मनीष से इसलिए करवाना चाहती थी ताकि काजल उसके साथ रहे। कविता और मनीष ने ढेर सारी बातें की और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कविता और मनीष को सुबह उठने में काफ़ी लेट हो गया। अगली सुबह मनीष को ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी। मनीष जब सोकर उठा तो सुबह के 9 बज चुके थे। उसने देखा कि काजल उन दोनों के लिए किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी। यह सब देखकर मनीष को बहुत अफसोस हुआ। उसने एक नज़र कविता पर डाली तो वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, और दूसरी नज़र काजल पर डाली तो वह किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मनीष सोचने लगा, बेचारी काजल भले ही गूंगी है, पर इसके अंदर भी तो दिल है। बेचारी को मैंने अपनी पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया। आखिर मजबूरी में ही सही, पर इसके साथ मेरी शादी तो हुई है। मनीष अभी यही सब सोच रहा था, तभी काजल उसके सामने गर्मा गर्म नाश्ता लगा देती है और कमरे में जाकर अपनी दीदी कविता को भी नाश्ते के लिए उठाती है। कविता आंखें मलते हुए उठती है और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। कविता के बैठते ही मनोज ने कविता से कहा, कविता, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि कल मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाया। पर तुम हो अभी तक सोई हो। अगर आज काजल नहीं होती तो मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता। मनीष के मुंह से यह सब सुनने के बाद कविता मनीष से बोली, मनीष, मैंने आज तक अपने मायके में कभी नाश्ता नहीं बनाया, तो यहाँ कैसे बनाऊँगी? मायके में मैं खाना और नाश्ते की जिम्मेदारी काजल पर ही थी। वही बनाती थी, तो उसे सुबह उठने की आदत है, तो वह उठ गई। मनीष
कविता को समझाते हुए बोला, कविता, ज़रूरी नहीं कि अगर तुम मायके में कोई काम नहीं करती हो तो ससुराल में भी ना करो। अगर आज काजल तुम्हारे साथ नहीं आई होती तो नाश्ता कौन बनाता और मेरा ख्याल कौन रखता? कविता ने जवाब में कहा, तो इसीलिए तो काजल को लेकर आई हूँ। यह घर का सारा काम भी कर लेगी और तुम्हारा ख्याल भी रख लेगी। कविता के मुंह से यह सब सुनकर मनीष को बहुत ही दुख हुआ कि यह कैसी लड़की से मैंने शादी कर ली, जिसको अपने कर्तव्य का ख्याल ही नहीं कि अपने पति के लिए उसका भी कोई फर्ज है। उस समय मनीष ज़्यादा कुछ नहीं बोला और ऑफिस चला गया। पर रास्ते में जाते वक्त मनीष के दिमाग में कविता को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। शाम को मनीष जब घर आया तो मनीष को थका हारा देख काजल जल्दी से मनीष के लिए पानी और चाय लेकर आई। मनीष ने देखा कविता सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। उसे थोड़ा भी ध्यान नहीं था कि उसका पति थका हारा आया है। वह बस आराम से बैठी थी। कविता की यह हरकत देखकर मनीष बहुत परेशान था, क्योंकि कविता से प्यार किया था, काजल से नहीं। दिल से वह कविता को अपनी पत्नी मानता था। काजल से शादी करना तो उसकी मजबूरी थी, पर वह देख रहा था कि कविता अपना पत्नी धर्म नहीं निभा रही है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कविता नहीं सुधरी। वह किसी के लिए कुछ नहीं करती, वह बस आराम फरमाती। मनीष ने कई बार समझाया कि कविता, अगर तुम मुझे चाय और नाश्ता बनाकर दोगी, मेरे ऑफिस के लिए कपड़े तैयार करोगी, तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी मजबूत होगा। पर कविता मनीष की यह बातें मानने को तैयार नहीं थी। यह जवाब में कहती कि मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। और रही बात काजल की, तो उसे यह सब करने की आदत है, गूंगी है, कहाँ जाएगी? इसलिए तो मैं उसे अपने साथ लाई हूँ। उसे मुझ जैसी बहन का सहारा भी मिल गया और मेरे घर घर का सारा काम भी हो जाएगा। पर मनीष कविता की इन सब बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था। धीरे धीरे मनीष को एहसास होने लगा कि वह काजल को धोखा दे रहा है। आखिर वह भी तो उसकी पत्नी ही है और पत्नी का सारा कर्तव्य निभा रही है। कविता तो बस अपनी खूबसूरती का घमंड लेकर बैठी रहती है। कल को अगर काजल कहीं चली गई तो काजल मुझे खाना भी नहीं बनाकर देगी। धीरे धीरे मनीष का प्यार काजल की तरफ झुकने लगा। कहते हैं ना, इंसान की खूबसूरती तो बस पल भर के लिए होती है, पर इंसान चाहे तो अपने कर्मों के बल पर किसी को भी जीत सकता है। काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काजल ने अपने कर्तव्य के बल पर मनीष को जीत लिया था। धीरे धीरे मनीष कविता से नहीं, बल्कि काजल से प्यार करने लगा। अब नींद की गोलियां काजल के दूध में नहीं, बल्कि कविता के दूध में मिलाने लगा। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन अचानक पता चला कि काजल प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई कि यह सब कैसे हो गया। मनीष तो काजल से प्यार ही नहीं करते, तो काजल प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कविता ने गुस्से में यह बात मनीष से पूछी कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो काजल प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मनीष ने कहा, दूर रहो मुझसे। इंसान की खूबसूरती से नहीं, खूबसूरत उसका कर्म होता है। तुमने आज तक कोई पत्नी धर्म निभाया है कि मैं तुमसे प्यार करूं? पति के साथ एक बिस्तर पर सो जाने से कोई पत्नी धर्म नहीं हो जाता। पति के सुख दुख और उसके सम्मान करने से पत्नी धर्म होता है। तुम तो पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। मैंने तुम्हें चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज अगर काजल नहीं होती तो तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो जाता। मनीष ने कविता से कहा, सरकार, अब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी छोटी बहन काजल से प्यार करता हूँ। इसलिए अब तुम्हें यह जानकर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मनीष के मुंह से तलाक की बातें सुनकर कविता रोने लगी और कहने लगी, मनीष, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मनीष ने कहा, कविता, तुम खूबसूरत हो,
तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम कहीं भी जा सकती हो, पर मेरे दिल में तुम जैसी लड़की के लिए अब कोई जगह नहीं है। जो लड़की अपनी बहन की ना हुई, वह मेरी क्या होगी? तुमने सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया था, मुझसे नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं। अब मैं काजल से प्यार करता हूँ। काजल के प्यार और मान सम्मान ने आज मुझे जीत लिया। दोस्तों, मनीष ने सही कहा, इंसान की खूबसूरती से बड़ा होता है उसका कर्म। अगर इंसान चाहे तो अपने कर्मों के बल पर किसी को भी जीत सकता है, जैसे कि काजल ने मनीष को जीत लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।